स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलिट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम एक स्टैटिक बैकग्राउंड गेम में स्टैटिक बैकग्राउंड को हटाकर यानी इमेज बैकग्राउंड को हटाकर एक टाइल मैप बैकग्राउंड बना सकते हैं सो दैट व्हेन वी मूव आवर स्प्राइट लाइक दिस, साथ साथ में हमारा बैकग्राउंड जो है वो मूव करता रहे, विच मेक्स आवर गेम अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जो एनिमी है, जो कि आप अभी देख सकते हैं कि एक ही जगह पे स्टक है मेरा एनिमी, कैसे हम इसे मूवमेंट दे सकते हैं। बिकॉज कंट्रोलर के जो बटन्स हैं वो है मेरे स्प्राइट को मूव करने के लिए। सो एनिमी की जो मूवमेंट है वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो खुद ही होनी चाहिए। सो आज हम देखेंगे कि कैसे एनिमी को मूवमेंट देनी है। साथ में एक छोटा सा पोर्शन और देखेंगे कि ये जो स्प्राइट्स हैं अभी, ये आप देख सकते हैं कि एक स्टैटिक इमेज की तरह ही है। इन्हें खुद में कैसे एनिमेशन देनी है सो दैट हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एनिमेटेड दिखें, यानी कुछ मूवमेंट करते हुए दिखें ड्यूरिंग द गेम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिमी मूवमेंट पर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा ये जो घोस्ट है ये हमारा एनिमी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम पहले ही करूंगी फॉर सेफर साइड, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने मारियो को सेट किया हुआ था सेट स्प्राइट ऑफ काइंड प्लेयर, क्योंकि ये मेरा प्लेयर है। ऐसे ही मैं इस घोस्ट को यहाँ से इसका काइंड चेंज कर रही हूँ टू एनिमी। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, बट आगे जब हम इस गेम को और इनहेंस करेंगे तब हमें इस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे यहाँ प्लेयर ही रखते हैं तो ये हो सकता है आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। सो द मोमेंट आप इसे बनाते हैं उसी टाइम इसे चेंज कर देना है टू एनिमी। अब देखते हैं इस एनिमी को पोजीशन देने के बाद मूवमेंट कैसे देनी है। सो टू गिव इट मूवमेंट हम जाएंगे स्प्राइट्स कैटेगरी में और थोड़ा सा नीचे आकर एक ब्लॉक को ढूंढेंगे विच इज कॉल्ड सेट माई एनिमी फॉलो माई स्प्राइट। इस ब्लॉक को लेकर आते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं अपने वर्क स्पेस में नीचे। हमें ये ध्यान रखना है कि माई एनिमी हमारे एनिमी का नाम नहीं है, हमारे एनिमी का नाम है घोस्ट। तो हम इसे चेंज करेंगे और कर देंगे घोस्ट। सिमिलरली माई स्प्राइट नाम का कोई स्प्राइट इस गेम में नहीं है, हमारे स्प्राइट का नाम है मारियो। तो हम इसे चेंज करेंगे और कर देंगे मारियो। इंग्लिश सिमेंटिक्स के हिसाब से भी हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ मारियो और यहाँ घोस्ट ना कर दें, क्योंकि हम कह रहे हैं सेट घोस्ट फॉलो माई स्प्राइट, यानी घोस्ट मेरे स्प्राइट को फॉलो करे। तो अब मैं जैसे ही गेम रिफ्रेश करूंगी आप देखेंगे घोस्ट अपनी पोजीशन से अपने आप आता है और मेरे स्प्राइट के पास आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम अपने स्प्राइट को मूव करते हैं तो आप देखेंगे मैं सिर्फ कंट्रोलर से अपने स्प्राइट को मूव कर रही हूँ। ये घोस्ट जो है ये साथ साथ में मेरे स्प्राइट के जा रहा है, यानी एक्चुअली ये ब्लॉक वर्क कर रहा है कि ये घोस्ट मेरे स्प्राइट को फॉलो कर पा रहा है। बट अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो घोस्ट है ये इतनी फास्ट रन कर रहा है कि ये मेरे स्प्राइट से बिल्कुल चिपक कर ही साथ में चल रहा है, विच इज नॉट डिजायर्ड। तो हम इस ब्लॉक में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। वी क्लिक ऑन दिस प्लस बटन और हम यहाँ से इसकी स्पीड मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी मैं कह रही हूँ सेट घोस्ट फॉलो माय मारियो, ये घोस्ट मेरे मारियो को फॉलो करे विद स्पीड, और मैं इसे 100 की जगह कर रही हूँ 50। ये आपकी चॉइस है, आप कितनी भी स्पीड रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना लेवल रखना चाहते हैं अपने गेम का डिफिकल्टी का। तो अब आप देखेंगे ये थोड़ी कम स्पीड से जो है मुझे फॉलो कर रहा है, तो आई हैव सम रूम टू एस्केप कि मैं रन कर सकती हूँ। बट हाँ, जहां जहां मेरा स्प्राइट जाएगा ये पीछे पीछे अपने आप आता रहेगा। सो ये है फॉलो ब्लॉक का काम। क्योंकि हमें यहाँ से स्पीड कंट्रोल करने के बारे में पता चल गया है, तो हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जैसे हम इस घोस्ट की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं वैसे ही हम ये मूव मारियो विद बटन्स यानी मूव माई स्प्राइट विद बटन्स ब्लॉक पे भी प्लस पे क्लिक करके अपने प्लेयर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बटन्स प्रेस करूं तो मेरा प्लेयर इसी स्पीड से राइट एंड लेफ्ट जाए। मैं चाहूं तो इस स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती हूँ। जैसे मैं इसे 200 करके देख रही हूँ, यानी अभी करंट का डबल। तो आप देखेंगे मेरा प्लेयर बड़ी तेजी से लेफ्ट एंड राइट जा रहा है, लेकिन अप एंड डाउन उसी स्पीड से जा रहा है, क्योंकि अप एंड डाउन के लिए मैंने अभी इसे 100 ही रखा हुआ है। अगर मैं इसे भी 200 कर देती हूँ तो प्लेयर की जो स्पीड है वो वाई एक्सिस यानी वर्टिकली भी बढ़ जाएगी। तो अब ये जिस स्पीड से लेफ्ट एंड राइट जाएगा उतनी ही तेजी से ये अप एंड डाउन भी जा पाएगा। तो ये था स्प्राइट और एनिमी के मूवमेंट को कंट्रोल करने का पोर्शन।
अब जान लेते हैं कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हमें एनिमेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। फॉर दैट पर्पस हमें यहाँ कैटेगरीज में नीचे आना है और आ जाना है एनिमेशन की कैटेगरी में। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे हमें सबसे पहला ब्लॉक दिखेगा जो कहता है एनिमेट माई स्प्राइट विद फ्रेम्स, यानी ये हमें कुछ फ्रेम सेलेक्ट करने देगा एनिमेशन के, जो कि अभी हम देखेंगे कि ये फ्रेम्स क्या काम करते हैं। तो मैं इस ब्लॉक को लेकर आ रही हूँ और ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस ब्लॉक को यहाँ क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जब तक स्प्राइट बन नहीं जाता तब तक हम उस पर कोई और फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब हम स्प्राइट बना लेते हैं उसके बाद ही हम उन ब्लॉक्स को लगाते हैं जो ब्लॉक्स पर एक्चुअली काम कर रहे होंगे। तो क्योंकि मेरे स्प्राइट का नाम मारियो है ना कि माई स्प्राइट, तो मैं इसे चेंज करके मारियो कर देती हूँ। अब ये ब्लॉक बन गया है एनिमेट मारियो विथ सम फ्रेम्स। अब ये कौन से फ्रेम से इसे एनिमेट करने वाला है ये हमें यहाँ चूज करना है क्लिक करके ग्रे एरिया पे। यहाँ अगर आप चाहें तो एनिमेशन फ्रेम्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि बचपन में हम जो है वो बुक बनाते थे जिसमें हम फर्स्ट पेज पर एक कार्टून का हैंड स्ट्रेट बनाते थे, सेकंड पे थोड़ा ऊपर, थर्ड पे थोड़ा और ऊपर, और फिर हम उसे जल्दी से टर्न करते थे तो ऐसा लगता था एनिमेट हो रहा है। सो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क हम यहाँ कर सकते हैं अलग अलग ड्राइंग्स या फ्रेम्स बनाकर। पर अभी हम फिलहाल जो बने बनाए फ्रेम्स हैं उनसे काम करके देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू गैलरी, और क्योंकि मेरा जो मारियो है वो स्ट्रेट पोजीशन में है, स्ट्रेट खड़ा है और हाथ में स्वॉर्ड लेके, तो मैं ऐसी कोई एनिमेशन जो है यहाँ से चूज कर सकती हूँ। ये वाले एनिमेशंस मैं अभी चूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने मारियो का जो कैरेक्टर है वो ऐसा सिलेक्ट किया था जिसके हाथ में स्वॉर्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि एनिमेशन भी ऐसा ही रहे कि उसका स्वॉर्ड जो है वो मूव करता हुआ दिखे। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस, और या फिर आप ये भी ले सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन डन। सो डन करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहले से ही कुछ फ्रेम्स बने हुए हैं। तो पहले फ्रेम में इसकी स्वॉर्ड जो है वो ऊपर है, दूसरे में थोड़ी नीचे, थर्ड में बिल्कुल सीधा। तो ये फ्रेम्स यानी इन पिक्चर्स को जल्दी जल्दी रन करता है तो हमें दिखता है कि मारियो जो है वो एनिमेट कर रहा है, यानी उसका हैंड मूव कर रहा है। तो ऐसे फ्रेम्स आप खुद भी बना सकते हैं एडिटर में, या इन फ्रेम्स को एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम इसे डन करके देख लेते हैं एनिमेशन कैसी आ रही है। एक बार हमने इसे डन कर दिया तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम इसे डन करते हैं गेम रिफ्रेश होते ही एक बार ये एनिमेशन रन करेगी, जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं, लाइक दिस। पर एक बार रन करने के बाद ये एनिमेशन बंद हो जाएगी क्योंकि हमने सिर्फ ऑन स्टार्ट पे इसे एक ही बार लगाया है। टू सॉल्व दिस इशू हमें ये ऑन कर देना है, इट इज कॉल्ड लूप। लूप यानी कि ये जो ब्लॉक मैंने लगाया है ये बार बार चलता रहे, एक बार बंद होने के बाद रिपीट करता रहे अपने आप को। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो मारियो है वो कंटिन्यूअस एनिमेशन में है, स्वॉर्ड जो है वो मूव करती ही जा रही है। नो मैटर अगर मैं आगे मूव भी करती रहूं तो भी ये एनिमेशन जो है वो चलता रहेगा। तो ऐसे हम एक कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। मोर ओवर अगर हमें लगता है कि ये तो बहुत स्लो एक्शन कर रहा है या बहुत फास्ट एक्शन कर रहा है, तो हम वापस इस फ्रेम में जाके इसका इंटरवल चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसका इंटरवल है 500 मिली सेकेंड्स, मैं इसे 100 मिली सेकेंड्स करके एक बार दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो मारियो है उसका एनिमेशन बहुत फास्ट हो गया है, यानी फ्रेम्स के चेंज होने का जो रेट है वो टाइम के साथ हम बदल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है तो आप यहाँ से टाइम इंटरवल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे 200 सेकेंड्स या 1 सेकेंड, 2 सेकेंड भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह का एनिमेशन चाहते हैं। सो सिमिलरली जैसे मैंने अपने मारियो को एनिमेशन दे दी है, वैसे ही मैं ऐसा ही एक ब्लॉक यूज करके अपने घोस्ट को भी एनिमेशन प्रोवाइड करूंगी यहाँ से। सेम घोस्ट के नीचे ये ब्लॉक यूज किया एंड आई एम सिलेक्टिंग घोस्ट, और जाके घोस्ट के फ्रेम्स में से कोई घोस्ट का एनिमेशन फ्रेम ले लेंगे। तो हम देख सकते हैं घोस्ट के भी बड़े अच्छे अच्छे एनिमेशन फ्रेम्स हैं। तो मैं फिलहाल ये वाला यूज कर रही हूँ एंड क्लिकिंग ऑन डन। और इसमें भी हमें वही काम करना है, लूप को कर देना है ऑन और टाइम इंटरवल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल अभी इसको 500 ही छोड़ देते हैं क्योंकि घोस्ट की जो एनिमेशन है वो थोड़ी स्लो ही ठीक लग रही है मुझे। तो अब आप देख सकते हैं दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे से एनिमेट कर रहे हैं, टाइल मैप में हम मूव भी कर पा रहे हैं। तो हमारी गेम जो है वो फर्स्ट क्लास में जो हमने बनाया था स्टैटिक बैकग्राउंड और स्टैटिक कैरेक्टर्स के साथ, उससे काफी बेटर लग रही है।
So this was all about providing animation to your characters and giving the automatic movement to your enemy. अगली क्लास में हम देखेंगे कि अब हम इसे फर्दर इनहेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा एनिमी जो है वो मेरे कैरेक्टर को कैच कर लेता है तो कुछ होना चाहिए। प्लस इस गेम में स्कोर, लाइव्स जैसे भी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए जो कि हम नॉर्मली गेम्स में देखते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इन सब चीजों पे वर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।